ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्लेन। ठीक है, तो प्लेन है क्या, अगर ये जानना हो तो कैसे हम किसी को समझाएंगे। तो प्लेन को ऐसे समझ सकते हैं, कोई सरफेस एरिया है ना, जैसे आपका यस दीवार है, तो दीवार क्या है, सरफेस एरिया है ना। यस तो इस पे कोई दो पॉइंट लोगे तो उस पे एक लाइन बन सकती है। ठीक है, यस a plane is a surface such that if any 2 points are taken on it, the अ line प्लेन segment इज अ joining them सरफेस। lies completely on the surface है। आप एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देंगे, मतलब मैं लिख लेती हूँ। Okay, a plane is a surface, यस सर। a plane is a surface such that यस सर। if any 2 points are taken on it, if any 2 points are taken on it, यस सर। the line segment joining them lies completely on the surface. Okay, यस सर। तो प्लेन को डिटरमाइन करने के तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तीन तरीके हैं, तीन कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि जब आपको एक प्लेन का नॉर्मल दिया हो और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हो, यानी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। दूसरा क्या दिया हो हमें, जो है उसके बारे में दिया हो कि पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, यस एक सर। पॉइंट दिया हो और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर दिया हो, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हो। यस तीसरा क्या है, सर। 3 पॉइंट्स दिए हो, बट कंडीशन ये है कि जो 3 पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। अगर लीनियर पॉइंट्स दी हुई है तो प्लेन ने वो लाइन बना देंगे, है ना। यस सर। तो ये तीन सिचुएशन में बनाएंगे। पहला कब है, जब आपको नॉर्मल दिया हो और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई हो। दूसरा है कि वो किसी पॉइंट से पास करता हो और उससे परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हो। और तीसरा क्या है, 3 पॉइंट दिए हैं, तो इन तीनों फॉर्म में जो प्लेन का इक्वेशन होता है वो कैसे होगा उसको लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं क्या बनेगा और जो चीज दी उनका क्या मीनिंग है। ठीक है, यस तो इसमें पहले वाले फॉर्म में क्या दिया होगा हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन देना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होना चाहिए, हमें नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पता होना चाहिए, है ना। यस सर। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, यस तो लेट अस एज्यूम कि जो आपका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो है, इफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन is d, distance from origin is d, and remember d does not equal to 0. Okay, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है ना। यस सर। ये कोई पॉइंट दिया हुआ है p, लेट्स से दिस इज पोजीशन वेक्टर r p का है, ये परपेंडिकुलर है इसके, दिस इज पॉइंट है, ये हमारा वेक्टर r बन जाता है ना। ये p का पोजीशन वेक्टर हो गया और ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है हमारे पास, और प्लेन से इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है डी दी हुई है। ठीक है, ओके, तो ओ एन, ये दिस ओ एन इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी एन हो जाएगा, है ना। डी यस आपका सर। मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए होता है। ओके, तो इस सिचुएशन में जो प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन जो होता है उसको लिखते हैं आर, वेक्टर आर मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। यस सर। ठीक है, इक्वल टू डी, क्या हो गया, इक्वल टू
डी। ठीक है, यस सर। ये फार्मूला होता है किसका? प्लेन के इक्वेशन का होता है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी हमको। ठीक है ये जो dn है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेटा, डी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ओ एन को, वेक्टर ओ एन इक्वल टू डी एन है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका पी एन और ओ एन क्या होंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे, है ना। यस सर। इस इक्वेशन को कोई ड्राइव करना चाहे तो ऐसे ड्राइव कर सकता है कि ओ एन और पी एन चूंकि परपेंडिकुलर है तो पी एन का जो पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में बनेगा वो वेक्टर आर माइनस डी वेक्टर एन बन जाएगा ना। यस सर। आर दिया हुआ है, डीएन दिया हुआ है, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, डीएन के साथ में इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। यस सर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वेक्टर आर डी एन और माइनस डी एन एन, तो एन एन यूनिट वेक्टर है, 1 हो जाएगा, और माइनस यस रहेगा, इसको इधर लाओ तो इक्वल टू डी बन जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अभी हमें डेरिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए फार्मूला था अभी खाली ये। ठीक है, यस सर। तो परपेंडिकुलर फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में आपका जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो ये होगा, जहां पे डी क्या है? प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस है, और आर क्या है? ओ एन है, एक पॉइंट दिया हुआ है ना। यस सर। ठीक है, नॉर्मल टू ए प्लेन। ओके, इसी का कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये? कार्टेशियन फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा ये? तो कार्टेशियन फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखो। कार्टेशियन, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया आपका, क्या हो गया ये? यस वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा ये? तो आर को आप एक्स आई वाई जे जेड के लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? और यूनिट वेक्टर आपको पता है कि ये एल आई एम जे एन के कैप होता है, इक्वल टू डी, है ना। आपको यस पता है एल स्क्वायर वाई स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है ना। यस इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, यस ठीक है। यस या इसी को ऐसे लिखना चाहो तो मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है तो आई आई के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जे जे के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जो यूनिट वेक्टर है तो सर वो यूनिट वेक्टर में तो ऐसे नहीं होता वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड उसका? तो सर इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना होगा? अच्छा सर 1 आएगा इसमें। एल आई एम जे एन के का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर 1 के इक्वल होगा। है ना। यस सर। तो जब ऑलरेडी इसका मैग्नीट्यूड 1 हो रहा तो ए से क्यों डिवाइड करेंगे इसको? यस सर। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ना, तो इसकी यस वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यस सर। तो हम चाहे इसको याद रखें या चाहे इसको याद रखें, बनाने के लिए ये प्रेफरेबल होता है। ठीक है, यस तो कार्टेशियन फॉर्म में एल एक्स एम वाई और एन जेड हो गया। ठीक है, जहां पे एक्स वाई और जेड आपके प्लेन से रिलेटेड हैं, और एल एम और एन क्या थे? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के कोसाइंस थे। ठीक है, यस सर। अब इसका एक मीनिंग और निकाल सकते हैं यहाँ से कि एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू डी दिया हुआ है, अगर इसकी जगह पे आपका इक्वेशन ऐसे दिया हो, कहीं पे क्या दिया हो? ए एक्स डी वाई सी जेड इक्वल टू डी दिया हो इक्वेशन कहीं पे, है ना। यस
तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है ये, ठीक है, क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है, और ए बी एंड सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल प्लेन का, नॉर्मल टू द प्लेन का, है ना। यहाँ पे ए बी एंड सी क्या हो जाएंगी, dr, ठीक है, ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, है ना, dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। जैसे यहाँ पे एल एम एन था, ये क्या था, डिसीज था, है ना, है ना, ये डिसीज था। अगर ये ए एक्स डी वाई सी जेड दिया है तो ये क्या हो जाएगा, डीआरस हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि सी जो डीसी जो डीआरस होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा, अक्सर आपको इस फॉर्म में मिलेंगे इक्वेशन जब, तो आप वहां से डीआरस निकाल लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर का जो नॉर्मल है ये ना ओ एन का, उसका डीआरस निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा फॉर्म देखते हैं। तो इस इक्वेशन में हमने देखा कि P, देयर वाज अ P, ए पॉइंट P इन द प्लेन, है ना, देयर वाज अ पॉइंट P इन द प्लेन जिसका पोजीशन वेक्टर r था, और इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d दिया हुआ था, ठीक है। जब ये दो बातें दी होती थी तो उसका इक्वेशन आर एन इक्वल टू डी या एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू डी बनता था, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या देखते हैं, अब क्वेश्चन बाद में लगाएंगे, पहले सारे फॉर्म देख लेते हैं, एक साथ फिर क्वेश्चन करेंगे। दूसरा फॉर्म क्या है, एक गिवन पॉइंट है एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, दो सिचुएशन दी हुई है, क्या है, एक गिवन पॉइंट दिया हो और एक नॉर्मल दिया हो उसके वेक्टर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो प्लेन बनाते हैं, लेट्स दिस इज आवर प्लेन, है ना, और इसका हमें परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर वेक्टर, इस केस को इमेजिन करना हो तो अपने पेन को परपेंडिकुलर वेक्टर मान लो, ठीक है, और अपने पेन को पेपर में होल करके डाल दो अंदर से, ठीक है ना। तो आपका पेन, आपका पेज आपका प्लेन हो जाएगा, पेन आपका परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, दिस इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है, किसी पॉइंट ए से पास कर रहा है जिसका वेक्टर ए है, तो प्लेन पे भी कोई पॉइंट लेना पड़ेगा हमको, लेट्स कोई पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, वो प्लेन पे है ना। तो दो पॉइंट ले लिए, वो एक ही लाइन पे है, वो एक ही लाइन पे है ना। यस देखो हमें परपेंडिकुलर रिलेशन बनाना है तो परपेंडिकुलर चाहिए हमको, हमें ए क्या था, क्या दिया था, ए दिया था, और परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ है ना। अपने पेज पे आप ए पॉइंट दिया हुआ कोई पॉइंट ले लो, पी कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये पी जहां से बनेगा ये हमेशा इस परपेंडिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा, है ना, क्योंकि आपका पेज यानी प्लेन ही पूरा परपेंडिकुलर है इसके, ओके। इसका भी डेरिवेशन सिंपल है, क्योंकि एपी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा एन के, किसके हो जाएगा, एपी आपका परपेंडिकुलर एन के हो जाएगा, और एपी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एपी एंड एन परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। एपी का पोजीशन वेक्टर आर है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो ये आर माइनस ए हो जाएगा, और एन का मतलब क्या होता है, एन आपका परपेंडिकुलर वेक्टर, सॉरी क्या दिया है ये, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वल टू 0 बन जाएगा, है ना।
अब देखो पहले इक्वेशन दूसरे इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। पहले इक्वेशन में आपको दिया हुआ था डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ था, है ना। यस सर। तो वहां पे आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ा था, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर वेक्टर ही दिया हुआ है ये, ठीक है। यस सर। तो आपको सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पी लेना था, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये। तो आपको पता r माइनस ए, ये दो पॉइंट्स है ना, तो a का आपका x1 y1 z1 हो जाएगा, इस तरीके से होगा, है ना। यस तो सर। r माइनस ए का क्या बन जाएगा, r माइनस ए आप लिख सकते हो r माइनस ए, क्या लिख सकते हो आप, x माइनस x1 i लिख सकते हैं, यस सर। प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। और n का आपको दिया होगा, क्या दिया है, n का आपको दिया होगा, ठीक है। तो लेट्स n आपको दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, वो ai bj एंड c के दिया हुआ है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा a a into x minus x1 x1 b into y minus y1 y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे भी वही मीनिंग निकलेगा जो यहाँ पे निकाला था हमने कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 का जो कोफिशिएंट है ना, यस या सर। x y और z का जो कोफिशिएंट इक्वेशन में बनेगा, ये तो पॉइंट है खाली ना, x1 y1 z1 क्या है, 2 3 4, कोई पॉइंट होगा ना। यस सर। x y और z का जो कोफिशिएंट होगा वो drs होंगे किसका, परपेंडिकुलर वेक्टर का, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर के drs होंगे ये, ओके। यस सर। इस पॉइंट को नोट करते चलना है क्योंकि यही हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, ओके। यस सर। अगला फॉर्म देखते हैं, जब 3 पॉइंट्स दिए हुए हो तो कैसे बनाते हैं, क्या निकालेंगे हम। तो इसका कंडीशन यही था कि तीनों पॉइंट्स अगर आपके नॉन कोलिनियर होंगे तभी आपका सिचुएशन बनेगा, ठीक है। यस सर। तो अगर 3 पॉइंट्स आपके दिए हुए हो, लेट ए x1 y1 z1 b x2 y2 z2 एंड c x3 y3 एंड z3, 3 पॉइंट्स दिए हुए हो, ठीक है। यस सर। तो कोई पॉइंट आप और ले लो यहाँ पे, लेट p x y z be any point on the plane, be any point on the plane, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट एनी पॉइंट इन द प्लेन होगा, ठीक है, तो ध्यान रखो कि वेक्टर पी ए, वेक्टर पी बी एंड वेक्टर पी सी ये क्या हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, है ना। यस सर। और जब 3 वेक्टर कोप्लेनर हो जाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेक्टर पी ए, वेक्टर पी बी एंड वेक्टर पी सी, ट्रिपल प्रोडक्ट इनका क्या मिल जाता था, 0 मिल जाता था, है ना। दिस इंप्लाइज जो हमें इक्वेशन का फॉर्म मिलेगा वो मिलेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 z x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये कंडीशन होगी, ठीक है। ये प्लेन का इक्वेशन होगा, क्या बनेगा ये प्लेन इक्वेशन हो जाएगा आपका, ठीक है।
एंड वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा ये, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा आपका आर बी सी, वेक्टर आर, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बी और सी, ये आपकी बी और सी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है ना। यस आर बी सी प्लस आर ए बी हो जाएगा, सिस्टमेटिक साइक्लिक चलेगा ये, आर ए बी प्लस आर सी ए इक्वल टू ए बी सी हो जाता है, इक्वल टू ए बी एट, ये आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जो थर्ड टर्म है वो आर सी और ए है। हाँ, बी सी ए बी एंड सी, ठीक है। यस सिस्टमेटिक और लिखते थे उसको ऐसे लिख सकते थे, आर ए बी, आर बी सी एंड आर सी ए। इस टर्म को मुझे पहले लिखना चाहिए था, ठीक है, यस लिख लो, अभी लिख लो, कोई समस्या तो है नहीं। तो आपको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखेगा ये, आर ए बी, आर बी सी एंड आर सी ए, ये वेक्टर फॉर्म में है तीनों, ठीक है। यस हो गया। यस सर। क्वेश्चन बनाते हैं इस पे तीन फॉर्म पे, ठीक है। ये तीन बेसिक फॉर्म हो गए, इसके अलावा बाकी जो फॉर्म है प्लेन के उनको आगे देखेंगे। यस इस पे क्वेश्चन बनाते हैं जो भी पढ़ा है हम लोगों ने। एक क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले फॉर्म पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन find the equation of a plane which is at a distance four upon root 14 from the origin and is normal to vector 2i plus j minus 3k, 2i plus j minus 3। ये फॉर्म 1 पे दिया हुआ है हमारे पास में, ठीक है। यस वेक्टर n दिया हुआ है, n इक्वल टू कितना है, 2i माइनस 2i प्लस j माइनस 3k ना, माइनस 3k। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाता है वेक्टर n डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n, है ना। सर अंडर रूट 14 आएगा मैग्नीट्यूड। यस, 2ij माइनस 3k, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 14, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ना, 2 4 13 14, ये आपका n वेक्टर हो गया। अब आपको पता है कि प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो क्या लिखते थे हम,
वो वेक्टर आर एन कैप इक्वल टू डी लिखते थे ना, डी Yes, इक्वल टू sir. 4/√14 दिया हुआ है, आर एन पता है तो लिख दो इक्वेशन। वेक्टर आर एन की वैल्यू है 2i प्लस जे -3k अपॉन √14 इक्वल टू डी कितना है 4/√14। दिस इंप्लाइज जो प्लेन का इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, वेक्टर आर 2i प्लस जे -3k इक्वल टू 4 बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके। इस वैल्यू को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अच्छा कई बार क्या करते हैं आप देखेंगे जो ये इक्वेशन होता है इसमें आप प्लस माइनस डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डी भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, Yes, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा अंडर रूट करके निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपका एबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों डायरेक्शन मिल सकता है आपको, ठीक है। yes, sir. तो चाहेंगे तो भी करके लिख सकते हैं, ना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख, चाहे तो इसको +-4 भी लिख सकते हैं। इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, xi yj zk है ना, Yes, sir. 2i प्लस j -3k इक्वल टू +-4। इसको सॉल्व कर लो तो मिल जाएगा 2x प्लस y -3z इक्वल टू +-4 है ना। ये आपका वेक्टर फॉर्म का आंसर हो गया था, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म का आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों लिखा है इसको? डिस्टेंस है ना ओ, ये आपका प्लेन है, ठीक है, क्या है ये प्लेन है ना। yes, तो प्लेन के डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है डायरेक्शन में, नेगेटिव भी हो सकती है, yes, लेकिन डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ठीक है। yes, तो इसलिए हम सिर्फ प्लस प्लस खाली 4 ही लिखते थे, ठीक है। yes, तो डिस्टेंस में हमेशा हम क्या लिखते हैं, मॉड x लिखते थे ना। yes, मॉड x का मीनिंग क्या होता था, ये प्लस माइनस x दोनों की वैल्यू होती थी ना। yes, तो हमें डिस्टेंस दी हुई है, डी दिया होता है, ये नहीं पता होता है कि प्लस डायरेक्शन की डी है ये या माइनस डायरेक्शन की डी है, ठीक है। yes, ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। yes, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, perpendicular to the plane are 2i plus j plus 2k इक्वल टू 5, ठीक है। yes, ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, r 2i plus j plus 2k, ये क्या दिया है, नॉर्मल वेक्टर दिया ना। normal vector, yes, तो ये नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर टू दी प्लेन, ये 2i प्लस जे प्लस 2k दिया है ना। yes, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, sir, 2i plus j plus 2k upon 3. हाँ
अपॉन रूट 9 हो जाएगा, यानी बाई 3 हो जाएगा ना, 1/3 2i प्लस जे प्लस 2। ठीक है, यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, फाइंड द डिस्टेंस of the plane, find the distance of the plane, 2x minus y minus 2z minus 9 equal to 0 from the origin। ठीक है, देखो, this plane can be written as, this equation can be written as, this equation can be written as 2x minus y minus 2z equal to 9, लिख सकते हैं इसको। यस सर। This can also be written as again vector r 2i, है ना, माइनस जे माइनस 2k इक्वल टू 9, लिख सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है, बिल्कुल जो प्रोसेस किया उसका रिवर्स करते चले जाना है हमको। ठीक है, 2i माइनस जे माइनस 2k इक्वल टू i। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका नॉर्मल फॉर्म में हो गया ना, ये आपका वेक्टर r बन गया, ये वेक्टर n हो गया, ये d हो गया ना। यस सर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन निकालना है हमको ना। देखते हैं कैसे निकलेगा ये। तो यहां से नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया हमने, देखो n इक्वल टू क्या मिल गया, 2i माइनस जे माइनस 2k, है ना। ठीक है, यस सर। तो n कैप कितना मिल जाएगा आपको, 2i माइनस जे माइनस 2k बाई 3 हो जाएगा ना। ये आपका बन जाएगा 2i माइनस जे माइनस 2k बाई 3 n कैप। ठीक है, यस सर। यानी इसी इक्वेशन को n कैप के फॉर्म में अगर लिखना चाहे हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, r 2i माइनस जे माइनस 2k को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो बन जाएगा। यस अब ये बन जाएगा वेक्टर r n कैप इक्वल टू d, बन जाएगा ना। और d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन था वेक्टर r वेक्टर n कैप इक्वल टू d, है ना। यस सर। यस सर। इसका मतलब ये वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर बन जाए हमारा ये यस वाला, सर। तो ये d बन जाएगा। तो हमने देखा कि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको इसे, है ना। यस सर। यस यानी इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें हम दोनों साइड में, तो ये r n कैप इक्वल टू d बन जाएगा, है ना। यस और ये d इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो देयरफॉर d इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 3। ठीक है, और d इक्वल टू 3 आ गया, तो अब डायरेक्शन में बात करेंगे तो प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी, है ना। दिस इज द यस डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, यस चीजें बहुत इजी है, बस कल सिस्टमेटिक तरीके से आप देखते जाओ, एनालाइज करते जाओ, फार्मूले को दिमाग में रखो, तो आपको चीजें तुरंत मिलती जाएगी, ये है ना।
यस चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी पे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through 3i minus 5j plus 7k and perpendicular to a plane 3x minus 4y plus 5z equal to 8। ठीक है, कैसे करना है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, ठीक है, दिस है ना, यस ये सर। पॉइंट दिया हुआ है आपको। तो 3 - 5 और 7। हाँ, परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, परपेंडिकुलर टू ए प्लेन, ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। यस सर। तो सर अगर इसका यूनिट वेक्टर वो नॉर्मल वेक्टर निकालने तो वो बिल्कुल बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे निकालेंगे इसको। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जो गिवन प्लेन है सर वो इसके पैरेलल हो जाएगा। जैसे जो नॉर्मल वेक्टर ये प्लेन का है वो उस लाइन के पैरेलल होगा, तो उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज वही हो जाएंगे। प्लेन 3x 5z इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना, यस सर। इसको हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? वेक्टर r 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 8। 8। ठीक है, तो n की वैल्यू ही हो जाएगी 3i 4j हाँ 5k। ये आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया ना, यस ये सर। वेक्टर और ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यस सर। तो ये जो लाइन की बात होगी ये पैरेलल हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा। तो लाइन जो आएगा वो आएगी 3i कैप क्या? माइनस तो 5j लाइन की कैप। जो इक्वेशन बन जाएगी r इक्वल टू 3i माइनस 5j प्लस 7k, और ये पैरेलल किसके है? इसके पैरेलल है। तो इसके लैम्डा टाइम्स वो लाइन के नॉर्मल बस वेक्टर जो भी। 3i माइनस 4j प्लस 5k। ठीक है, यस समझ में आ गया ना? यस ये प्लेन दिया हुआ था, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर n निकाल लिया हमने। ठीक है, ये और एक लाइन और जा रही है जो कि इस लाइन के पैरेलल है ना, और ये पॉइंट ए से पास कर रही है। ए मतलब इस पॉइंट से पास कर रही है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल है जब ये, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा ये प्लस ए का पोजीशन वेक्टर और लेम्डा इंटू एन हो जाएगा, ये जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ था ये, है ना। इक्वेशन यस ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, यस क्वेश्चन है द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू ए प्लेन इज। ओरिजिन से एक प्लेन पे डाला गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर, उसका फुट दिया हुआ है आपको। ठीक है, यस देखो ये ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला गया है, इसका फुट दिया है, मतलब 12 दिया है, माइनस 4 दिया है, 3 दिया हुआ है ना। ना यस प्लेन ले लेते हैं।
तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ये ओपी हो गया ना आपका, यानी जो आपका परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का डीआर क्या हो जाएंगे 12 -4 एंड 3 हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर के डीआर 12 -4 -3 हो जाएंगे, ठीक है। यस तो अगर डीआर पता चल जाए हमें तो इसका इक्वेशन क्या निकल जाएगा हमें, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, dr 12 and point x minus x1, 12 into x minus 12, dr -4 है तो ये आपका प्लस -4 इंटू y -4 तो y +4 हो जाएगा, ये +3 इंटू z -3 हो जाएगा, ठीक है। P is the foot of perpendicular from the origin, ठीक है, to the plane, okay. यस It means OP is normal to the plane, ठीक है, यस OP is normal to the plane, ठीक है। यस तो इसके dr 12 -4 -3 हो जाएंगे, और हमको पता है dr के टर्म में इक्वेशन क्या होती है, ABC x -x1, ये लिखा हुआ है ना, यस a x -x1 b y -y1 c z -z1, ओके। यस ये dr 12 -4 3 हो गए, पॉइंट भी आपका प्लेन में 12 -4 -3 हो गया, क्योंकि प्लेन में ही पॉइंट है ना ये। यस तो आपको इक्वेशन सेकंड फॉर्म में क्या चाहिए थी, परपेंडिकुलर जो नॉर्मल हो उसका dr चाहिए होता था, या उसका इक्वेशन चाहिए होता था, और 2 पॉइंट चाहिए होते थे आपको, है ना, ठीक है। यस एक आपका कोई कॉमन पॉइंट XYZ वाला हो गया, और दूसरा आपको दिया ही है, इसको सॉल्व कर लो, इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो बन जाएगा 12x -4y + 3z -169 इक्वल टू, ठीक है। यस ओके, अगला क्वेश्चन देखें। यस पॉइंट दिया है आपको A और B, है ना, ले लिया हमने। यस A का इमेज है B ड्यू टू दिस प्लेन, जो इसको निकालना है हमें। इट मींस दिस प्लेन इज बिहेविंग लाइक अ मिरर फॉर पॉइंट A, है ना, ठीक है। यस पॉइंट A का पॉइंट B से मिरर, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका मिड पॉइंट से प्लेन पास करेगा। कहां से पास करेगा, इस प्लेन के मिड पॉइंट से आपका प्लेन पास करेगा। दूसरी चीज क्या होगा, जो आपका प्लेन होगा वो AB के परपेंडिकुलर होगा, ओके। यस तो प्लेन इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी n वेक्टर कितना हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर कितना हो गया, AB हो गया, है ना। यस AB का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये -2i x2 -x1 -2j -2k बन जाएगा, -1 -1 0 -2 1 -3, है ना। यस ये AB का इक्वेशन बन जाएगा, जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। और इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट लेट्स से M, AB का मिड पॉइंट कितना होगा, तो -1 + 1 0, तो यानी 0 हो जाएगा, 2 और 0 यानी 1 हो जाएगा, 3 और 2 यानी 2 हो जाएगा, है ना। यस दिस इज इन प्लेन, तो मिल गया हमको, एक पॉइंट मिल गया प्लेन में और परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया हमको, ठीक है। क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया और परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का dr मिल गया, है ना, परपेंडिकुलर वेक्टर के dr हो गए और पॉइंट हो गए। हेंस इक्वेशन कितना हो जाएगा, हेंस इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, dr मतलब -2 x -x1 0 प्लस dr मतलब -2
y माइनस y1 प्लस dr माइनस 2 z माइनस z1 ना इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, ये आपका इक्वेशन अब प्लेन हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 आपका आंसर हो जाएगा।